कालू कौवा एक लकड़हारा था जो सारा दिन लकड़ियाँ काटता और उसे राम को जाकर बाजार में बेचाता था। उससे जो भी पैसे मिलते वो उसे खाना लेकर अपने घर जाता था। कालू कौवा का परिवार बहुत ज्यादा ही गरीब, उनके पास रहने का खुद का घर भी नहीं था। वो एक शौचालय में रहते और किसी तरह अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे। उसकी पत्नी टोनी चिड़िया और उसकी एक बेटी थी जो उसकी पत्नी की तरह दिखती थी। उसका नाम पीहू चिड़िया था। वो कालू कौवे का इंतजार कर रहे थे क्योंकि उन्हें के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। जैसे ही कालू कौवा खाना लेकर जाता है, टोनी चिड़िया उससे पूछने लगती है, क्यों जी, आज भी अच्छी खासी कमाई नहीं हुई क्या? आप इतना ही सा खाना लेकर आए हैं। हमारी बेटी सुबह से भूखी है और कब से आपका इंतजार कर रही है। कालू कौवा टोनी चिड़िया के सवालों का जवाब नहीं देता क्योंकि वो खुद दुखी था कि इकलौती बेटी को कोई सपना पूरा नहीं कर पाता और न ही उसे पेट भर खाना खिला पाता है। टोनी चिड़िया भी कालू कौवा की खामोशी समझ जाती है और वो भी दोबारा कोई सवाल नहीं करती। फिर सभी खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद वो सभी वही है। फिर वे बातें करते करते सो जाते हैं। हर रोज की तरह कालू कौवा सुबह उठता है और उठकर लकड़ियाँ काटने जंगल चला जाता है। वो लकड़ियाँ काटता है, तभी जंगल में बहुत तेजों की तूफान आती है। उस तूफान के बाद कालू कौवा का कुछ पता नहीं चलता। यहाँ घर पे टोनी चिड़िया अपने पति कालू कौवा का इंतजार करती है, लेकिन कालू कौवा का कहीं कुछ भी पता नहीं चलता। इंतजार करते करते टोनी चिड़िया कुछ देर के बाद अपने पति को ढूंढने निकल जाती है और वो पूरी जंगल से ढूंढती रहती है, लेकिन उसका कोई पता नहीं। टोनी चिड़िया अब बहुत ज्यादा दुखी रहती है और उसे अब अपने घर और बेटी की चिंता सताने लगती है क्योंकि कालू कौवा के होते हुए भी उनकी जिंदगी बहुत ही कष्ट से गुजर रही थी। अब कालू कौवा के जाने के बाद उसकी जिंदगी में और भी ज्यादा तकलीफें बढ़ गई थी। उसे अब समझ नहीं आ रहा कि आगे वो क्या करेगी। टोनी चिड़िया अपनी बेटी पीहू चिड़िया का पेट भरने के लिए पक्षियों के घर जाकर मदद मांगती, लेकिन पक्षी उसकी मदद नहीं करते। लेकिन जब एक दिन वो अपने दोस्त कबूतर के घर जाती है तो वो उसकी मदद करता है और बोलता है, चिड़िया तुम चिंता मत करो, कालू कौवा नहीं है तो तुम इतना दुखी मत हो। पीहू चिड़िया का देखभाल मैं करूँगा। तुम्हें लोगों के घरों पे यूँ जाकर मदद मांगने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। दोस्ती दोस्त पूरे वक्त पे काम आते हैं। तुम अब किसी के घर मदद मांगने नहीं जाओगी। फिर टोनी चिड़िया घर आती है और अपनी बेटी को खाना खिलाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।